आज का विषय है सायाटिका पेन। सायाटिका पेन के बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। सायाटिका पेन एक आम समस्या है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हर किसी को लगभग हो रही है। इसमें स्पेशली क्या सिम्टम आते हैं, ये दर्द कमर से शुरू होकर हिप्स, जांग और पैरों तक फैल जाता है। अक्सर मरीज कहते हैं कि पैर में बिजली जैसी सनसनाहट हो रही है, करंट जैसा लग रहा है, पूरे पैर में जलन लग रही है। इस तरह के सिम्टम इस साइटिका पेन के होते हैं। आखिर साइटिका है क्या? साइटिका कोई रोग नहीं है। साइटिका एक शरीर की सबसे बड़ी नर्व है, एक नस है। यह कमर यानी लंबर स्पाइन से निकलकर हिप और पैरों तक जाती है। जब इस पर दबाव या सूजन होती है तो ये दर्द कमर से होकर हमारे पैरों तक फैलता है, जिसे हम नॉर्मली साइटिका पेन बोल देते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है लंबर डिस्क हर्निएशन। L4, L5, L5S1 के अंदर जब डिस्क का हर्निएशन हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम यानी पेरिफॉर्मिस मसल के अंदर किसी तरीके की सूजन या खिंचाव हो जाए तब ये प्रॉब्लम होती है। फेसिड ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, ये वर्टिब्रल जॉइंट जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स के अंदर एक तरह की प्रॉब्लम है जिस वजह से भी ये साइटिका पेन होता है। स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि जो स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब उसका सकरापन हो जाता है, जब स्पाइन का सकरापन हो जाता है, जब स्पाइन सिकुड़ जाती है, उस वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। रेफरल पेन फ्रॉम हिप एंड सैक्रोइलिक जॉइंट, जब सैक्रोइलिक जॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तब भी sciatica पेन देखने को अक्सर मिलता है। अब जानते हैं हम लंबर डिस्क हर्निएशन क्या है। जब डिस्क अपनी जगह से बाहर निकलकर नर्व पर दबाव डालती है उसको बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। इसमें लक्षण आते हैं कमर का दर्द, और ये दर्द पैरों तक फैलता है। इसका कारण क्या है? ज्यादातर आगे फॉरवर्ड बेंडिंग झुकने से या वजन उठाने से ये दर्द बढ़ जाता है। पेरिफॉर्म सिंड्रोम, हिप की पेरिफॉर्म मसल टाइट होने पर नर्व दबना शुरू हो जाती है। जब हमारी हिप्स के अंदर जो मसल, एक खास तरह की मसल होती है पेरिफॉर्मिस मसल, जब वो मसल टाइट होती है तो नर्व पर दबाव डालती है, उस वजह से हिप्स में दर्द होता है और ये दर्द बैठने पर बढ़ता है और चलने से इसमें राहत मिलती है। फेसिड ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, कमर की छोटी ज्वाइंट में आर्थराइटिस, यानी कि जब कमर की रीढ़ की हड्डियों में आर्थराइटिस होता है तब ये लक्षण आते हैं। ये ज्यादातर झुकने पर या साइड में घूमने पर ये दर्द बढ़ता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती है। स्पाइनल स्टेनोसिस, जब स्पाइनल कैनाल सक्रिय हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है तो ये लक्षण आते हैं। इसमें चलने पर पैरों में झुनझुनी जैसे करंट लगना, भारीपन होना ऐसा फील होता है, और बैठने पर ये दर्द कम हो जाता है। रेफर्ड पेन, हिप और सैक्रोइलियक जॉइंट, हिप में या एसआई ज्वाइंट में जो दर्द होता है वो ज्यादातर साइटिका जैसा ही दर्द होता है। ये दर्द सिर्फ जांग तक सीमित होता है, जबकि साइटिका में दर्द पैरों तक फैल जाता है। इसमें झुंझुनी या सुनपन कम होता है। इसको आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? अगर दर्द पैर की उंगलियों तक चला जाए तो ये साइटिका नर्व इसमें इन्वॉल्व है। अगर दर्द सिर्फ कमर तक ही रहे तो ये मसल और ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट हम किस तरीके से इसका कर सकते हैं? एक, इसको रेस्ट देकर या पोस्टर में करेक्शन करके भी इस ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे भी इसे ठीक किया जा सकता है। हीट थेरेपी के द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। और सबसे जरूरी जो है अल्टरनेटिव थेरेपीज, ये इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज में एक्यूपंक्चर, सुजोग, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, वो इसमें काफ़ी लाभ देती हैं। सीवियर केसेस में एडवांस ट्रीटमेंट भी होते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साइटिका पेन में सीड थेरेपी और कलर थेरेपी के कुछ वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप इन वीडियोस को देखकर जरूर ये ट्रीटमेंट ट्राई कीजिए, और किसी भी तरह के पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल वीडियो में दी हुई है।